हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। वेलकम टू कॉग्निटिव एकेडमी एंड के कॉमर्स एकेडमी। बच्चों, स्वागत है आपका JKSSB FAA जो हमारी एग्जाम है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, इसका हम सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम अकाउंट्स ये सब्जेक्ट का रिवीजन देख रहे हैं, जिसमें आज है इसका एपिसोड नंबर 3। स्टूडेंट्स, एपिसोड नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि हमें क्या करना है, और डिस्कस करने के बाद पार्टनरशिप का जो बेसिक पार्ट है, थ्योरी पार्ट, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, वो हमने देखा था। ठीक है, उसके बाद वो होने के बाद अगर हम बात करें एपिसोड नंबर 2 की, तो एपिसोड नंबर 2 में हमने पार्टनरशिप के जो थ्योरी पार्ट ही, लेकिन थ्योरी पार्ट कौन सा, जो हमने फर्स्ट सेशन में कवर नहीं किया था, ऐसा वाला थ्योरी पार्ट कवर किया, जिसमें जिसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें कवर की, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनका कैलकुलेशन कितने मंथ्स का लेते हैं, एंड सो ऑन। इवन गुडविल का कैलकुलेशंस, गुडविल की मेथड्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें कवर की। लेकिन जो भी देखा सिर्फ थ्योरी देखा भाई, हमने सॉल्व की कुछ किया नहीं, बस सीख रहे थे। तो कुछ चीज़ें डेफिनेटली आपके माइंड में गई होगी, एंटर हुआ होगा, समझ गया होगा कि क्या बोलना चाहते हैं सर। और कुछ चीज़ें थोड़ी सी बाउंसर होगी, क्योंकि जब क्वेश्चन देखेंगे तभी बहुत सारी चीज़ें समझती है। क्वेश्चन जब तक सामने नहीं आता, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती। तो ये स्टूडेंट्स, हमारा जो टारगेट है कि रिवीजन के टाइम सब चीज़ें कवर करनी है जो पहले नहीं हुई थी, इसलिए हमारा फोकस रहेगा मैक्सिमम क्वेश्चंस रिवीजन पे। तो क्वेश्चन रिवीजन बोले तो MCQ, और MCQ आपके सामने ये रहा। स्टूडेंट्स, हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस एक्सरसाइज। ओके, और ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज अगर आपको चाहिए तो PDF में मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, अरे हाँ, यस आफरीन जी, वो भी पार्ट में कवर कर लूँगा नेक्स्ट एपिसोड से। थैंक यू फॉर दिस। ओके, अभी मुझे एक्चुअली याद ही नहीं रहा, और डायरेक्टली मैं मुद्दे पे आ गया, क्योंकि रिवीजन में टाइम कम है भाई, हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है, इसलिए मैं भूल गया। बट डेफिनेटली नेक्स्ट सेशन में ये पार्ट कवर करूँगा, बस बी ऑन टाइम। आप स्टार्टिंग में हो तो अच्छा है ना, आप अगर लेट आए तो फिर मज़ा नहीं आएगा भाई। रिवाइज किया किस लिए, या फिर मोटिवेशन किस लिए हुआ, ऐसा ना हो। ठीक है ना स्टूडेंट्स, फुल स्क्रीन पे आपको मैं और नोट्स इतना ही दिख रहा है ना प्रॉपरली? यस अरे सर। अरे रुको ना, फर्स्ट वाले का आंसर भी दे दिया भाई ने। अरे अरे रुको रुको, चलो 2 स्टूडेंट्स के आंसर आ गए हैं। गुड। आपको जिस चीज़ का क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं, आप आंसर देते जाना। नाउ आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस अ पार्टनर कैन गेट एग्जम्पशन फ्रॉम शेयरिंग लॉसेस इन अ फर्म? ओके बच्चों, ऐसा कौन सा सिचुएशन है कि पार्टनर को एग्जम्पशन मिलेगा? एग्जम्पशन मतलब उसको छोड़ दिया जाएगा कि भाई लॉस रहा तो तुझे शेयर नहीं करना है। एंड आंसर इज माइनर। आंसर इज माइनर। बच्चों, माइनर पार्टनर मतलब जिसका एज 18 से कम है। ठीक है, किसी का आंसर करेक्ट नहीं था, मतलब पढ़ाई की डेफिनेटली ज़रूरत है। ठीक है, तो समझ लो अभी जो मैं बोल रहा हूँ ठीक से। माइनर पार्टनर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता, लेकिन पार्टनरशिप भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो पार्टनरशिप में अगर माइनर को ऐड किया तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बेनिफिट के लिए। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने बोला हुआ है माइनर कैन बी अ पार्टनर फॉर हिज बेनिफिट ओनली। मतलब प्रॉफिट हुआ तो उसको देंगे, प्रॉफिट का शेयर देंगे, लेकिन लॉस हुआ तो लॉस का शेयर उस पर नहीं डाल सकते। मतलब हम पार्टनर को नहीं बोल सकते लॉस हुआ जा घर से पैसे लेके आ, नहीं नहीं नहीं। ओके, तो माइनर पार्टनर को याद रखना, हमेशा एग्जम्प्ट किया जाता है लॉस से, उसके साथ लॉस शेयर नहीं किया जाता। नेक्स्ट, वाई पार्टनरशिप फर्म नीड्स पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड की जरूरत क्या है? एज ए एक्ट ऑफ प्रूफ। हाँ भाई, प्रूफ होता है। इट रेगुलेट्स राइट्स ऑफ पार्टनर। हाँ, उसमें पार्टनर्स के राइट दिए जाते हैं। इट रिप्रेजेंट ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज। सही है बॉस, पार्टनर की ड्यूटीज लाइबिलिटीज सब कुछ होता है उसमें। मतलब आंसर आ गया डी, ऑल ऑफ दिस। ये सब पर्पस के लिए डेफिनेटली हमारे पास पार्टनरशिप डीड होना चाहिए। बच्चों याद रखना, रजिस्ट्रेशन कहीं पे भी कंपलसरी नहीं बोला हुआ है कि पार्टनरशिप रजिस्टर करना ही चाहिए, बट पार्टनरशिप डीड होते उसके फायदे होते हैं। नाउ थर्ड नंबर, लोन हैज गिवन बाय वाइफ ऑफ पार्टनर टू द फर्म। पार्टनर की वाइफ ने लोन दिया। नाउ पार्टनर वांट इंटरेस्ट एट 6% पर एनम एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 व्हाइल पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। बच्चों, हमने देखा हुआ है अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया, ओके, और पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं बोला हुआ कि लोन पे कितना इंटरेस्ट पे करना है, तो ऐसे सिचुएशन में 6% इंटरेस्ट पे किया जाता है।
अब हुआ ऐसा कि एक पार्टनर की वाइफ ने लोन दिया है मतलब पार्टनरशिप बिजनेस को, और अब वो पार्टनर बोल रहा है कि मुझे 6% इंटरेस्ट चाहिए। तो आपका क्या कहना है बच्चों, 6% इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड में तो कुछ नहीं दिया है। फिर भी ओके देना है। ओके, कुछ लोगों का कहना है कि 6% इंटरेस्ट देना चाहिए सर, क्योंकि एक्ट में बोला हुआ है। ओके, यहाँ पे क्या है, प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम, एक्ट डज नॉट अप्लाई। बच्चों, एक्ट डज नॉट अप्लाई, आंसर इज बी। पार्टनरशिप एक्ट यहाँ पे एप्लीकेबल क्यों नहीं है? बच्चों क्या बोला हुआ है क्लियरली, अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया, लिसन माय वर्ड केयरफुली, अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया तो उसको 6% इंटरेस्ट पे करो। यहाँ पे पार्टनर की वाइफ ने दिया है बॉस, पार्टनर अलग पार्टनर की वाइफ अलग, वो रूल सिर्फ पार्टनर के लिए एप्लीकेबल है, ना कि उसके कोई रिलेटिव्स के लिए। ओके, आप बोलोगे वो और उसकी वाइफ एक ही है। भाई प्यार रिश्ते वादे जो भी सब बाजू में रखो, यहाँ पे एक्ट बोलता है पार्टनर ने अगर दिया होता, वहां पे वाइफ वर्ड ना होता, खुद पार्टनर ने दिया होता, तो 6% इंटरेस्ट मिलता। ठीक है स्टूडेंट्स, गूगली डाले जा रहे हैं कि एक से एक क्वेश्चन, आप क्लीन बोल्ड हो रहे हो। इट इज गुड कि आप अभी आउट हो रहे हो, एग्जाम में नहीं आउट होना है। दिस इज द टाइम टू प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट, ए हैज गिवन गारंटी टू सी फॉर मिनिमम 10,000 प्रॉफिट। ओके, ए ने गारंटी दिया सी को कि भाई मिनिमम 10,000 प्रॉफिट मिलेगा। एट द एंड द फर्म सफर्ड लॉस एंड सीज शेयर इन द लॉस वॉज 2,000। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी टू बी बॉर्न बाय ए। ओके बच्चों ध्यान दो, ये गारंटेड प्रॉफिट क्या होता है? अब नाम से समझते हो आप, गारंटी मीनिंग तो पता है आपको, गारंटी मतलब भाई कमिटमेंट, पक्का देना ही देना है। ठीक है, तो कुछ पार्टनरशिप में ऐसा होता है बच्चों कि अगर किसी पार्टनर को ऐड करना है, फॉर एग्जांपल इस पार्टनरशिप की अगर बात करें तो इसमें ए पार्टनर ने एक नया पार्टनर ऐड किया, फॉर एग्जांपल जिसका नाम है सी, और उसको गारंटी दिया कि मिनिमम हर साल 10,000 रुपीज प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा तुझे। एक गारंटी, मिनिमम की गारंटी। ठीक है सर, ऐसा रियल में होता है? रियल में तो पता नहीं भाई, बुक में होता है, गारंटेड प्रॉफिट दिया जाता है। तो बच्चों हुआ ऐसा कि उसको 10,000 तो मिनिमम देना चाहिए, लेकिन बिजनेस में लॉस हो गया और लॉस में उसका शेयर आया -2,000। ठीक है, तो भाई अगर आप नंबर लाइन इमेजिन कर लो बच्चों, नंबर लाइन, -2,000 से +12,000 पे, सॉरी +10,000 पे अगर जाना है तो डिफरेंस कितना है? आंसर इज 12,000। यस, सो एवरीवन इज राइट, बढ़िया है। अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी, ए जो है, ए को वो डिफिशियंसी बेयर करनी पड़ेगी 12,000 की। क्यों? सी को कमिटमेंट किया भाई, सी को 10,000 देना ही देना है, तो 12,000 का टोटल डेफिशियंसी आया। ठीक है, नेक्स्ट, सॉरी, अ चैरिटेबल डिस्पेंसरी इज रन फॉर 8 मेंबर्स। ओके, 8 लोगों के लिए चैरिटेबल डिस्पेंसरी चल रही है। जस्ट अ सेकंड, डिस्पेंसरी बाय 8 मेंबर्स, अ न्यू मेंबर वांट टू जॉइन देम। ठीक है भाई, कोई नया है जिसको ऐड करना है। द न्यू मेंबर इज ऑफ द ओपिनियन दैट पार्टनरशिप डीड मस्ट बी रिटर्न व्हाइल अदर मेंबर्स रिफ्यूज टू डू दैट। ओके, तो भाई नया मेंबर बोल रहा है कि पार्टनरशिप रिटर्न चाहिए, बाकी बोल रहे हैं नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए पार्टनरशिप रिटर्न। दे सेड दिस इज नॉट अ पार्टनरशिप, गिव रीजन इन फेवर ऑफ अदर मेंबर्स। ओके बच्चों, सॉरी, पहली बात तो ये समझ लो, नया पार्टनर का कहना क्या है कि पार्टनरशिप करो, और बाकी सब अपोज कर रहे हैं कि पार्टनरशिप नहीं करना है। और हमें क्लियरली बोला है गिव रीजन इन फेवर ऑफ अदर मेंबर, मतलब अदर मेंबर्स का कहना सही है, ये तो पक्का है। लेकिन क्यों सही है? देर इज नो बिजनेस, सही बात है भाई, बिजनेस नहीं कर रहे, तो कर क्या रहे वो? अरे चैरिटेबल डिस्पेंसरी बच्चों हमने पहले ही पढ़ा, तो चैरिटेबल वर्क कर रहे हैं जिसमें प्रॉफिट नहीं कमाएंगे ऑब्वियसली। नेक्स्ट, देर इज नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, अगर बिजनेस ही नहीं तो प्रॉफिट का सवाल ही नहीं आता, तो शेयरिंग भी नहीं करेंगे। देर इज नो मोटिव ऑफ प्रॉफिट मेकिंग, बच्चों चैरिटेबल एक्टिविटी है तो प्रॉफिट मोटिव है भी नहीं, तो आंसर इज ऑल ऑफ दिस। ये सब रीजन है, मतलब ये एनपीओ है, एनपीओ मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें पार्टनरशिप डीड नहीं होती, इसलिए रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है, मतलब पार्टनरशिप डीड की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, विराट एंड अनुष्का पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो 2:1। ओके बच्चों, दो पार्टनर है, विराट और अनुष्का। ठीक है, और उनका रेशियो है 2:1। नाउ
Their capital balance were 10 lakhs and 8 lakh respectively. The firm made a profit during the year amounting to rupees 3,45,000. ठीक है, अब तक मुझे इतना समझा, दो पार्टनर है विराट अनुष्का, रेशियो है 2:1 और 10 और 8 लाख कैपिटल है, प्रॉफिट है 3,45,000. बोथ पार्टनर्स अलाउड सैलरी ऑफ 2,500 पर मंथ. दोनों को 2500 रुपये सैलरी भी है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% भी है. कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ विराट एंड अनुष्का. क्लोजिंग बैलेंस हमें फाइंड करना है. बच्चों सीधी सीधी बात है, हमें कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करना पड़ेगा. ठीक है, एग्जाम के टाइप रफ में करोगे, मैं भी रफ में कर रहा हूँ भाई, कोई टेंशन नहीं, एकदम फास्ट फास्ट. जैसे आप एग्जाम के टाइम करोगे ना, वैसे ही कर रहा हूँ मैं भी, एकदम रफ वाला. आप तो इतना भी नहीं करोगे सोफिस्टिकेटेड, मैं थोड़ा सा अच्छा कर रहा हूँ. ओके, विराट एंड अनुष्का, बोले तो वीरुष्का. अरे इतनी बड़ी लाइन हो गई यार ये. ठीक है चलो, विराट अनुष्का, विराट अनुष्का. ठीक है स्टूडेंट्स, आंसर भी आ गए कुछ लोगों के, बढ़िया. सबसे पहले तो कैपिटल दिया है 10 लैक्स 8 लैक्स, तो कैपिटल लिख लेते हैं. कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है बच्चों. ठीक है, नेक्स्ट, द फर्म मेड प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 3,45,000. बच्चों 3,45,000 हमें 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. चलो फटाफट से करते हैं डिस्ट्रीब्यूट. $3,45,000 है ना, 3,45,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 3. ये आ गया विराट का शेयर 2,30,000 और बचा हुआ 1,15,000. अनुष्का 2,30,000 फॉर विराट एंड 1,15,000 इज शेयर ऑफ अनुष्का. प्रॉफिट का शेयर है बच्चों, हमेशा याद रखो, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कैपिटल बढ़ता है, इसलिए वो कैपिटल मतलब इसलिए क्रेडिट में लिखा जाता है. ठीक है, बोथ द पार्टनर गेटिंग सैलरी. बच्चों सैलरी मिलने के बाद पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा. 2500 रुपये पर मंथ सैलरी है, तो पूरे ईयर का कितना सैलरी होगा बताओ जल्दी. ₹25 पर मंथ है. यस 60,000 टोटल. ओके, मतलब दोनों का मिलके बोल रहे हैं आप. ठीक है, डायरेक्ट दोनों का मिलके तो नहीं चलेगा भाई. 2500 इंटू 12, 30,000 विराट, 30,000 अनुष्का. ठीक है, दोनों को सैलरी दे दिया. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट 5% ऑन कैपिटल बैलेंस. बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है. हमेशा याद रखो, सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट. अगर कैपिटल क्रेडिट में है तो उसका इंटरेस्ट भी क्रेडिट में आता है. तो 10 लाख कैपिटल है, उसका 5% कितना आएगा, 1 0 कट किया, 1 लाख मतलब 10%, उसका हाफ 50,000. और यहाँ पे 8 लाख है, 8 लाख में से 1 0 गया, 80,000 10% आता है, 10%, उसका हाफ मतलब 40,000. चलो बच्चों फटाफट से टोटल ले लो. विराट का टोटल कितना आ रहा है देखो, वो 80,000 हुआ ना, मतलब 13 लाख 10,000 आ रहा है टोटल. 13,10,000. बैलेंस कैरी डाउन यही आएगा ना एंड में, कुछ है ही नहीं डेबिट में तो. और अनुष्का की अगर बात करें, 8 और ये 70, 8 नहीं 9,85,000. यस, सो आंसर इज सी.
13,10,000 एंड 9,85,000. आंसर इज सी. ओके बच्चों, हमेशा याद रखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर ड्रॉ किया, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है. ठीक है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया तो कैपिटल बढ़ता है ना. मतलब सिंपल अगर लॉजिक याद रखना है ना, जिस केस में कैपिटल बढ़ेगा तो हम क्रेडिट में लिखेंगे, और कैपिटल कम होने वाला है तो डेबिट में लिखेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले पार्टनर्स का कैपिटल, सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट. क्लियर है, बैलेंस क्रेडिट होता है. नेक्स्ट, भाई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, प्रॉफिट बढ़ेगा, सॉरी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो कैपिटल बढ़ेगा ना, इसलिए क्रेडिट में लिखा. ठीक है, और दूसरा लॉजिक आप ये भी याद रख सकते हो बच्चों, प्रॉफिट कहाँ पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, तो डेबिट से निकला तो क्रेडिट में आएगा. ठीक है, नेक्स्ट, भाई पार्टनर को सैलरी मिला, अरे पार्टनर को कुछ मिल रहा है तो उनका कैपिटल और भी बढ़ेगा. कैपिटल अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम लिखेंगे क्रेडिट में. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वन बच्चों, अगर पार्टनर के कैपिटल पे इंटरेस्ट पे किया, उन्होंने ऑलरेडी कैपिटल दिया हुआ है और उस पर अगर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उनका कैपिटल और बढ़ेगा ना बॉस. कैपिटल है, उस पर इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, तो सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्रेडिट में आता है. तो ये सब कुछ किया, फिर लेजर बैलेंस किया. बैलेंसिंग कैसे करते हैं पता है ना, भाई दोनों साइड का टोटल ले लो, जो टोटल बड़ी है दोनों साइड में लिखो और बैलेंसिंग फिगर निकालो. तो बैलेंसिंग फिगर आया, डायरेक्टली मैंने लिख दिया. क्यों डायरेक्टली लिखा, क्योंकि डेबिट में कुछ था ही नहीं. अगर डेबिट में कुछ होता तो मैं पूरा ईमानदारी में लिखता, डेबिट ये दोनों साइड के टोटल ले लो फिर बैलेंसिंग फिगर निकालो. ओके भाई, एट द एंड वर्किंग नोट है ना, उसको ज़्यादा सजा के भी तो नहीं चलेगा, एकदम उसका डेकोरेशन करके इतना टाइम भी तो नहीं है हमारे पास. एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लिमिटेड टाइम होता है एग्जाम में भी. ठीक है, यस, क्लियर हो गया, बढ़िया. स्टूडेंट नेक्स्ट, ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म. ठीक है, they share profit and losses in 2:3 ratio. They close their accounts on 31st December every year. A withdrew fixed sum of 2,000 at the beginning of every month. Okay, बच्चों काम की बात है. यस, लेक्चर मिल जाएगा आपको डेफिनेटली बच्चों. हर लेक्चर फिर वो स्टार्टिंग का हो या रिवीजन का हो, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको मिलेगा ही मिलेगा. बस इतना ही है, आपको कॉग्निटिव एकेडमी का जो एप्लीकेशन है वहाँ पे मिलेगा, मैं डायरेक्टली नहीं देख सकता, आपके सर आपको अलाउ करेंगे. ठीक है, ए विड्रू अ फिक्स सम ऑफ 2,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई 2017. ओके, तो बात ऐसी है कि इन्होंने, ए जो पार्टनर है उसने ड्राइंग किया है, मतलब विड्रॉ किए पैसे 2,000 पर मंथ हर महीने के स्टार्टिंग में, और कब से स्टार्ट किया है, 1 जुलाई. बच्चों यहाँ पे इनका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को, तो 1 जुलाई से लेकर मिनिमम 1 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है 31 दिसंबर तक, मतलब 6 महीने ड्राइंग्स किए हैं. ठीक है, देखो आगे, यू हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स व्हाइल द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%. 12% हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और हमें कैलकुलेट करना है इस पर इंटरेस्ट कितना आएगा. बच्चों कल जो मैं सिखा रहा था ना, वो अभी 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 के लिए दिया है, अभी काम में आएगा. ठीक है, आई एम जस्ट शोइंग यू दिस ड्राइंग्स का जो मैंने टेबल दिखाया था कि ये टेबल, वैसे तो याद रखना मैंने बोला था कि सिर्फ टेबल देख के आपको लगेगा कि इतना कैसे याद रहेगा, लेकिन ये एग्जाम के लिए काम की चीज़ है. हाँ, ये रहा टेबल ड्राइंग्स. ओके, देखो बच्चों ड्राइंग्स, अब आप मुझे बताओ पहले बिगिनिंग ऑफ द पीरियड है या मिडल ऑफ द है या एंड ऑफ द पीरियड, क्या दिया है हमें, एवरी स्टार्ट ऑफ द एवरी मंथ, बराबर, मतलब बिगिनिंग. ये वाला कॉलम देखेंगे हम, फर्स्ट वाला हमें क्लियर दिया है कि महीने के स्टार्टिंग में पैसे विड्रॉ हो रहे हैं. उसके बाद मंथली, हाँ भाई मंथली, लेकिन हाँ पूरे 12 महीने के लिए पैसे विड्रॉ नहीं किए, पूरे 12 महीने के लिए नहीं विड्रॉ किए क्योंकि जुलाई से स्टार्ट किया है. तो मंथली ड्राइंग्स फॉर 6 मंथ, बराबर ना, ये कॉलम एप्लीकेबल हो जाएगा. मंथली वाला 6 मंथ वाला, मतलब कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना है हमें, 3.5. और ये रहा फॉर्मूला, एनुअल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12. तो 3.5 महीने है ना. ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं चलो क्वेश्चन सॉल्व होता है क्या.
ये रहा क्वेश्चन। तो 2000 पर मंथ विड्रॉ किया है, बराबर 2000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब साल के हो गए 24,000। अरे 12 महीने नहीं सर, सिर्फ 6 महीने ही विड्रॉ किया है। ओके चलो, साल के हो गए 12,000। क्लियर। अब ये तो हो गया 12,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 12, सो 12/100 इंटू कितने दिन का इंटरेस्ट चार्ज करना है, 3.5 मंथ्स ना, 3.5 डिवाइडेड बाई 12। बच्चों करो ये सॉल्व फटाफट, क्या आंसर आ रहा है बताओ। इतना तो एक्सपेक्टेड है, आप ये कर सकते हो। जीरो कट, जीरो कट, जीरो कट, जीरो कट, 12 12 कट, 120 इंटू 3.5, 120 इंटू 3 मतलब 360 हो गए, 120 इंटू 0.5 मतलब 60 हो गए। बच्चों कैलसी अलाउड है ना आपको? नहीं है क्या? ठीक है, तो 120 इंटू 3.5 आंसर आएगा 420, जो है हमारे लिए आंसर नंबर ए। आंसर इज ए, 420। ठीक है, नेक्स्ट। अगर आपको कैलसी अलाउड नहीं तो मैं भी यूज़ नहीं करता हूँ अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान है सबका। The capital balance of partner at the end of year after adjusting for his drawings 3500 and his share in profit 2300 is 12,000. ओके, कैपिटल बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब उन्होंने सब कुछ एडजस्ट कर लिया है, प्रॉफिट निकाला, फिर ड्राइंग्स हुआ, फिर प्रॉफिट का शेयर दिया, सब कुछ करने के बाद हमें कैपिटल का बैलेंस दिया है 12,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेएबल एट 5% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना आएगा। ठीक है बच्चों, याद रखो हम हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे करते हैं। ओपनिंग बैलेंस जो है कैपिटल पे, कैपिटल का, उस पर इंटरेस्ट पे किया जाता है। अब ये 12,000 तो एंड का है, 12,000 ये कैपिटल है एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब मान लो 31 दिसंबर या फिर 31 मार्च, जो भी ईयर एंड है, ईयर एंड का कैपिटल है 12,000। ठीक है, अब उसमें क्या दिया है, आफ्टर एडजस्टिंग ड्राइंग्स ऑफ 3,500। बच्चों हमने ड्राइंग्स माइनस करके प्रॉफिट आया होगा, ये कैपिटल आया होगा, सॉरी ओपनिंग कैपिटल कितना है मुझे वो नहीं पता, और वो उन्होंने दिया भी नहीं है। ठीक है, लेट मी एज्यूम दिस एज एक्स। सपोज मैं एज्यूम कर लूँ ओपनिंग कैपिटल, या फिर नाम ही लिख लेता हूँ ओपनिंग कैपिटल, उसमें ड्राइंग्स हमने लेस किया होगा 3,500, क्योंकि ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल कम होता है, तो इसमें से मैंने 3,500 ड्राइंग्स लेस किया होगा। यानी शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट की वजह से तो कैपिटल बढ़ जाएगा, तो हम कैपिटल ऐड करेंगे 2,300, और ये सब कुछ करने के बाद 12,000 कैपिटल आया है, तो ओपनिंग कैपिटल क्या होगा। बच्चों डेफिनेटली आपने मैथमेटिकल इक्वेशन तो सॉल्व किए होंगे, अगर एक चीज़ मिसिंग है तो उसको अकेला रख दो, बाकी सबको एक साइड में लेकर आओ, बराबर ना। तो यहाँ पे अगर ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है इक्वल टू 12,000 तो है ही, ये 3,500 यहाँ पे माइनस था, अपोजिट साइड में जाके प्लस हो जाएगा, और ये 2,300 यहाँ पे प्लस था, अपोजिट में जाके माइनस हो जाएगा 2,300। ठीक है, चलो फटाफट से करेंगे कैलकुलेशन। 12,000 में 3,500 मतलब 15,500, उसमें से मतलब 1,200 ऐड करना है, इन शॉर्ट 13,200, 13,200 ये क्या आ रहा है ओपनिंग कैपिटल, और उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और इंटरेस्ट कितना है 5% पर एनम। बच्चों 13,200 का 5%, 1 0 कट किया, 1,320, 1,320 ये 10% आया, 1,320 का हाफ, 1,320 का हाफ, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, ये हो गए 12, 2 6 ज़ा 12, और ये 0, आंसर आएगा 660। आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट। In case of change in profit sharing ratio, if the question is silent, then accumulated profit or losses are. Okay. बच्चों इन केस ऑफ चेंज इन PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज किया तो जो प्रॉफिट अब तक का प्रॉफिट है
प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब क्या बच्चों? कलेक्टेड प्रॉफिट, मतलब पास्ट ईयर्स का जो भी प्रॉफिट है बिजनेस में जो हमने अब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, उसका क्या किया जाता है। मान लो आज जो डेट है, हम सब पार्टनर बैठे और हमने डिसाइड किया कि हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना है। ठीक है, इसके आगे तो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो पहले का प्रॉफिट है उसका क्या? अरे वो पहले सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। पहले का प्रॉफिट बांट दो जो रेशो है उसी में, और इसके आगे नया रेशो स्टार्ट होगा। और लॉजिकल भी है ना बच्चों, अगर आप बोल रहे हो आज कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करना है, वो तो आज से ही होगा ना, इसके पहले तो जो था वही है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ चेंज इन PSR, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, देन स्टेप्स टू बी फॉलोड आर। ओके बच्चों, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज किया तो या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर चेंज किया, या फिर नए पार्टनर को एडमिट किया, या किसी पार्टनर को रिटायर किया, किसी पार्टनर की डेथ हो गई, ये सब सिचुएशन में एसेट के वैल्यूज चेंज किए जाते हैं। बैलेंस शीट में जो भी वैल्यूज है ना एसेट्स के, वो एक बार चेक किए जाते हैं और वो चेंज किए जाते हैं, उससे बोलते हैं रीवैल्यूएशन। वैल्यूएशन मतलब वैल्यू चेंज करना, ठीक है, रीवैल्यूएशन। नाउ रीवैल्यूएशन करने के बाद अब उन्होंने क्या बोला हुआ है, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज, रिवाइज्ड वैल्यूज मतलब जो चेंज किया हुआ है, ठीक है, आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। वैल्यूज तो चेंज किए, लेकिन इनका कहना है कि अगर वो रिकॉर्ड नहीं करना है तो क्या करें। ठीक है बच्चों, उसके लिए स्टेप्स क्या क्या होते हैं मैं आपको बोलता हूँ। पास सिंगल एंट्री, फाइंड शेयर ऑफ सैक्रिफाइस पार्टनर, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन, कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनल अमाउंट एंड नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। ठीक है, अब इसमें सीक्वेंस सेट करना है बच्चों। सबसे पहले किया जाता है कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन, मतलब रिवैल्यूएशन हमने जो एसेट की वैल्यू चेंज किया उसका क्या इफेक्ट हुआ वो देखो। ठीक है, उसके बाद फाइंड अ सैक्रिफाइस और गेन बाय पार्टनर, किस पार्टनर को कितना सैक्रिफाइस करना पड़ा या फिर किसको गेन कितना हुआ, ये फाइंड करो। और ये फाइंड करने के इमीडिएटली बाद वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन, मतलब रिवैल्यूएशन एसेट की वैल्यू चेंज करने की वजह से जो भी इफेक्ट हुआ वो प्रोपोर्शनेटली हमें देखना पड़ेगा किस पे कितना इम्पैक्ट हुआ। और लास्ट में वी हैव टू पास अ सिंगल जर्नल एंट्री, मतलब किसी किसी पार्टनर को डेबिट दिया जाएगा, कोई पार्टनर को क्रेडिट दिया जाएगा। जिस पार्टनर को गेन हो रहा है, जिस पार्टनर को गेन हो रहा है उसको डेबिट दिया जाएगा, क्योंकि उसको फायदा हो रहा है तो उसका कैपिटल कम करो। और जिस पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने की वजह से, जिसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है उसका कैपिटल रिड्यूस किया जाएगा, सॉरी उसका कैपिटल बढ़ा दिया जाएगा, मतलब उसको क्रेडिट दिया जाएगा एंट्री में। ठीक है, जिसका कैपिटल इंक्रीज करना है, मतलब जो सेक्रीफाइस कर रहा है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट, और जिसको गेन हो रहा है उसको डेबिट, ऐसी जर्नल एंट्री पास करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, नेक्स्ट, कैलकुलेट द नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड। ओके, मतलब अगर हमने एसेट के वैल्यूएशन चेंज किए, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करना था सपोज, तो हमने एसेट की वैल्यू चेंज की, उसे रीवैल्यूएशन बोलते हैं। और हमें बोला हुआ है कि नेट इफेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन व्हेन इट इज टू बी रिकॉर्डेड, हमें वो बुक्स में रिकॉर्ड करने हैं। पहले का क्वेश्चन में क्या था, अभी जो क्वेश्चन हमने देखा उसमें क्या था, आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। अगर हमें बुक्स में दिखाने नहीं तो क्या करें। अब लेट्स सी, स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 10% लेस, बुक वैल्यू है 3 लाख बच्चों, 3 लाख वैल्यूज है, 10% टू बी वैल्यूड एट 10% लेस, मतलब वो कितने पे दिखाना है, 2,70,000, मतलब 30,000 का डिप्रिसिएशन हुआ, 30,000 से वैल्यू कम हुआ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बच्चों, रीवैल्यूएशन अकाउंट ये एक नॉमिनल अकाउंट है, और अगर एसेट की वैल्यू कम होती है मतलब नुकसान की बात है तो हम रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज नो मोर, मतलब हमें लगा था कि पैसे डूब जाएंगे, हमने प्रोविजन करके रखा था, बट नो मोर रिक्वायर्ड, मतलब पैसे नहीं डूबने वाले। बैलेंस शीट में 4,000 का प्रोविजन था कि 4,000 इतने हमारे पैसे डूब सकते हैं, लॉस हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में इट इज़ नो मोर रिक्वायर्ड, मतलब हमारे लिए फ़ायदे की बात है, 4,000 रुपीज़ रिकवर हो गए। ठीक है, तो फायदे की बात है तो हमने क्रेडिट दे दिया, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स। नीचे लास्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी विच इज़ अनरिकॉर्डेड 16,000। बच्चों 16,000 ये सैलरी आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग मतलब पे करना पड़ेगा, पे करना बाकी है, तो लिखना रह गया था, अब पे करना बाकी है मतलब एक्सपेंस बढ़ गया ना बच्चों। अगर एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, 16,000 से एक्सपेंस बढ़ गया। बच्चों इसका इफेक्ट आप मुझे बताओगे
कितने का है और प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का। तीनों फिगर्स आपके सामने है, रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने ड्रॉ किया है ऊपर। बस मुझे ये बताओ कि कितने का इफेक्ट होगा, कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो। ओके, एक आंसर मिला है, फास्ट। गाइस गाइस गाइस, डेबिट साइड मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंस है 46,000 और इनकम है 4,000, तो नेट इफेक्ट क्या होगा यार, 42,000 लॉस होगा ना। सीधी सी बात है बच्चों, 42,000 का लॉस होगा। ठीक है, नेक्स्ट, बी एंड सी वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। बी एंड सी दोनों पार्टनर है और रेशियो है 3:2। दे एग्री टू शेयर देयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 1:1। ओके, 3:2 पहला रेशियो था, अभी 1:1 उनको रेशियो करना है। एट द टाइम देयर बुक्स शो द फॉलोइंग बैलेंसेस, और जब बुक्स उन्होंने सिलेक्ट किया कि हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना है, तब तब बिजनेस में प्रॉफिट था, प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस था 60,000 और जनरल रिजर्व का बैलेंस था 40,000। अब इसके लिए क्या किया जाए, पास नेसेसरी एंट्री एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट। ओके, सबसे पहले तो ये समझ लो बच्चों, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, क्रेडिट बैलेंस होना मतलब प्रॉफिट, अच्छी बात है, ठीक है, प्रॉफिट की बात है, मतलब बिजनेस में प्रॉफिट था। ठीक है, दूसरा जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व मतलब पास्ट ईयर्स का प्रॉफिट। तो इन शॉर्ट टोटल 60 + 40, 1,00,000 रुपए इतना प्रॉफिट है। ठीक है, नाउ हमें पूछा हुआ है नेसेसरी एंट्री एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो अब कौन सी एंट्री करें बच्चों। 3:2, 3/5, 2/5 ये उनका ओल्ड रेशो है, और 1/2, 1/2 ये न्यू रेशो है, बराबर, बी और सी का। Recording in progress. Recording stopped. ओके, अब ओल्ड प्रॉफिट बी और सी, हम ये क्वेश्चन देख रहे थे बच्चों, उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2। 3 + 2 दोनों का टोटल क्या हुआ, 5। तो वो जो टोटल होता है ना दोनों का, वो बेस बन जाता है बच्चों। मतलब 3:2 का सिंपल मतलब क्या है, अगर 5 रुपए प्रॉफिट हुआ तो 3 रुपए बी को मिलेगा और 2 रुपए सी को मिलेगा, इसे बोलते हैं 3:2। ठीक है, इसलिए बेस आ गया 5। अब ये 1:1 है, मतलब क्या, जब 2 रुपए प्रॉफिट होगा तो इसको एक मिलेगा, इसको एक मिलेगा, इसलिए 1/2 आया, सिंपल। ठीक है, मतलब हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया बच्चों, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अरे 3:2, सिंपल सी बात है यार। 3:2 का मतलब क्या होता है,
बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट होगा हम ये रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मतलब क्या, जस्ट मान लो 5 लाख अगर प्रॉफिट हुआ तो भाई 3 लाख तुझे मिलेगा, 2 लाख मुझे मिलेगा, इसे बोलते हैं ना 3:2। तो अगर ये एक्सप्रेस करना रहा हमें फ्रैक्शन में तो कैसे किया जाता है, दोनों का टोटल लेके बेस बना दिया जाता है, वो डिनोमिनेटर 3 और 2 दोनों का टोटल कितना आया 5, तो 3/5 पहले का और 2/5 दूसरे का। ठीक है, चलो तो हम ओल्ड माइनस न्यू, ये फॉर्मूला कौन सी चीज का है बच्चों, किसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो? यस, सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला है। ठीक है, देखते हैं अब क्या आंसर आता है। बच्चों ये माइनस कर सकते हो आप पे ना मुझे भरोसा ही नहीं रहा आपको कुछ आता है ऐसा, मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ। चलो लेट्स सी, 3 × 2 6 माइनस 5 × 1 ये आ जाएगा 5, और 5 × 2 बेस आएगा 10, तो 6 - 5 बोले तो 1/10। ठीक है, नेक्स्ट अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 × 2 = 4 माइनस 5 × 1 = 5 अपॉन 5 × 2 = 10, तो ये आ जाएगा -1/10। बच्चों मैथ्स के सर को बोलना हमें फ्रैक्शन सिखाए, कैलकुलेशन सिखाए, काम में आएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, जिसका आंसर पॉजिटिव आया, सैक्रिफाइस रेशो के फॉर्मूला यूज किया हमने, इसका आंसर पॉजिटिव आया मतलब ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। ठीक है, और इसका आंसर निगेटिव आया मतलब ये पार्टनर को गेन हो रहा है। सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला यूज करने के बाद अगर आंसर निगेटिव आए तो समझो उसको गेन हुआ है। ठीक है, और मैंने आपको कुछ देर पहले ही बोला हमें एंट्री करते टाइम याद रखना है, जिसको सैक्रिफाइस करना पड़ा उसको क्रेडिट दो। ठीक है, जिसको सैक्रिफाइस करना पड़ा उसको क्रेडिट दो, और जिसको गेन हुआ उसको डेबिट दो। ठीक है, लेकिन बच्चों ये बात कब की है, जब हमें एडजस्टिंग एंट्री पूछा जाएगा। हमें क्या पूछा है, नेसेसरी एंट्री एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अभी अभी हमने देखा, कुछ देर पहले हमने देखा कि अगर, किधर गया डिस्ट्रीब्यूट वाला, हाँ 9th क्वेश्चन, इन केस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाए तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है, मतलब पास्ट ईयर्स का प्रॉफिट, इसका क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो बस ये प्रॉफिट जो है ना बच्चों, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड रेशो क्या है 3:2, तो ये जो 1 लाख है, देखो ये दोनों भी प्रॉफिट को हम डेबिट दे देंगे और दोनों पार्टनर को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक्चुअली सॉरी टू से, मैंने जो एंट्री आपको सिखा रहा था वो इसके अगली एंट्री थी, इसलिए यहाँ पे सैक्रिफाइस और गेन रेशो का कुछ काम नहीं आया। बस याद रखो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के टाइम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दे, जो पहले का था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बस खत्म, डी आंसर। ठीक है, यहाँ पे सैक्रिफाइस और गेन रेशो का काम नहीं आया। अगर हमें पूछा होता नेक्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री, पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, ओके, तो एडजस्टमेंट एंट्री के टाइम फिर वो डेबिट क्रेडिट सैक्रिफाइस और गेन रेशो काम में आता। ठीक है, नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे कौन सी चीज जरूरी है, कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइस रेशो। बच्चों डेफिनेटली जब न्यू पार्टनर ऐड होता है ना तो ओल्ड पार्टनर को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तो यस सैक्रिफाइस रेशो तो हम कैलकुलेट करेंगे, ये तो आएगा। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, अरे हाँ यार, नए पार्टनर से हम गुडविल का भी पैसा लेंगे तो उसकी भी एंट्री आएगी। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, एसेट का रिवैल्यूएशन किया जाता है, न्यू पार्टनर एडमिट होने वाला है तो जितने भी एसेट्स है उसका रिवैल्यूएशन किया जाता है, तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इन, ओके। बच्चों ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, और अभी हमें दिया हुआ है ब्रैकेट में सेकंड पार्ट। पहले एडमिशन के पहले अगर हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया तो वो फर्स्ट पार्ट होता है। ठीक है, और वो ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, प्रॉफिट हो या लॉस। लेकिन अगर एडमिशन के बाद अगर हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनाया, मतलब सॉरी, अगर हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया तो उसे बोलते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो सेकंड पार्ट होता है, और उसका प्रॉफिट या लॉस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, ओल्ड पार्टनर हो या न्यू पार्टनर। नेक्स्ट, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। बच्चों एक्स एंड वाई दोनों को प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है।
जेड वॉज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। ओके, जेड को ऐड किया इन्होंने 1/5 शेयर के लिए, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगा बच्चों? ये समझना एकदम स्टेप बाय स्टेप, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझ लो। ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। एक्स और वाई इनका रेशो क्या था? 1:1, मतलब इक्वल हुआ ना, इक्वली मतलब 1:1। अब जेड को ऐड किया है 1/5 शेयर के लिए, जेड शेयर 1/5 मतलब 1/5। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना है। ठीक से देखो कैसे सॉल्व कर रहा हूं। बच्चों याद रखो, हमेशा कितने भी पार्टनर क्यों ना हो, 50 पार्टनर क्यों ना हो, टोटल शेयर जो होता है ना पार्टनर्स का, टोटल शेयर वो हमेशा 1 होता है, टोटल शेयर 1 होता है। ठीक है, तो बैलेंस शेयर, बैलेंस शेयर देखो, टोटल शेयर 1 है, उसमें से जेड का शेयर 1/5 है, तो 1 में से 1/5 गया, तो बचा कितना? 4/5 शेयर। तो ये 4/5 शेयर कौन बांट लेगा? एक्स और वाई, वो दोनों को मिलेगा। ठीक है, अब एक्स का शेयर कैसे निकालेंगे? देखो, एक्स का शेयर एंड वाई का शेयर। भाई जो बचा हुआ 4/5 शेयर है, इसमें हाफ शेयर एक्स को देंगे और 4/5 में से ही हाफ शेयर जो है वो वाई को देंगे। बच्चों ध्यान से समझ लो, हमें दिया हुआ है ओल्ड पार्टनर का रेशो 1:1। ठीक है, मतलब इक्वली 2 रुपये आया तो दोनों 1-1 रुपये बांट लेते हैं। लेकिन अब नया पार्टनर को दे दिया 1/5 शेयर है जेड का। ठीक है, तो अब पूछा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगा। तो हमने क्या किया, पहले तो लिखा टोटल शेयर 1 होता है हमेशा। अगर टोटल शेयर 1 है, उसमें से 1/5 तो गया, जेड का शेयर गया, बचा है 4/5। अब ये जो 4/5 शेयर बचा है, इसमें से हाफ हाफ दोनों को मिलेगा, एक्स को और वाई को। ठीक है, अब 4 × 1 4 और 5 2 10। बच्चों मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट किया जाता है, 4 × 1 4 5 2 10। और अब बचा जेड, जेड का शेयर कितना है बच्चों? 1/5 ना। बच्चों अगर इन दोनों का बेस 10 है, तो इसका बेस 10 करना पड़ेगा कंपैरिजन के लिए, और इसका बेस 10 करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 ले लेंगे। बच्चों किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2/2 मतलब 1 ही हुआ ना, 2/2। तो हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं डेफिनेटली। तो 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 = 2 5 2 10। तो देख लो तीनों का बेस सेम आ गया। तो अब कंपेयर कर सकेंगे 4:4:2, ये आ गया इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:4:2। ओके, और अगर इसको शॉर्ट में किया, दोनों 2 के टेबल में सब नंबर आते हैं ना बच्चों, ये तो 2 के टेबल में अगर नंबर आ रहे हैं तो 2 2 2 2 2 2 2 2 1, तो 2 1 1, तो 2 2 1 ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यस बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन दिया है हमें 15th में डी, 2:2:1। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स, आई थिंक देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। ए एंड बी कैरी ऑन बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ठीक है फ्रेंड्स, विल स्टॉप हियर ओनली। मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब देखने में कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास, प्रैक्टिस तो करना ही है, इसलिए हम वापस मिले हैं। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन देखे ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में ये 15 क्वेश्चन प्रॉपरली रिवाइज कर लो इसके आने के पहले, लेक्चर अटेंड करने के पहले, सो दैट नेक्स्ट लेक्चर में हम 30-40 भी क्वेश्चन लेंगे तो भी बराबर समझ जाएगा। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होगा। आई एम जस्ट कंक्लूडिंग दिस सेशन हियर ओनली। आज बहुत कम क्वेश्चन देखे हमने, बस नेक्स्ट सेशन में थोड़ा स्पीड ज़्यादा रहेगा। अगर आपको समझे तो, नहीं समझा तो स्पीड भी कम हो जाएगा, डोंट वरी। लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो 15 क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए हुए हैं, या सिंपली आज का लेक्चर वापस देखना है, ये याद रखो। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।